नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 25 अगस्त 1962 को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में जन्मी तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की मशहूर लेखिका है, जो नारीवाद विचारों वाले लेख, उपन्यास और कट्टरपंथी मजहबों की आलोचना के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने कविता, निबंध, उपन्यास, लघु कथा और संस्मरणों की 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कई भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। उनका पहला कविता संग्रह 1986 में प्रकाशित हुआ। हालांकि पहले वह एक डॉक्टर भी थीं, लेकिन निर्वासन के चलते डॉक्टरी पेशे को तिलांजलि देनी पड़ी। लज्जा उपन्यास के चलते हुए निर्वासित जीवन जीना पड़ा। 1994 से वह निर्वासन में रह रही हैं। उसी दरमियान उड़ीसा यात्रा के दौरान न्यूज़ 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तस्लीमा नसरीन इस असहज समानता और संभावित काव्यात्मक न्याय यानी पोएटिक जस्टिस पर बात भी करती हैं। इतिहास भी शायद ऐसी पटकथा लिखने से हिचकिचाए, पर एक क्लासिक ट्विस्ट इन टेल की तरह 2 महिलाएं जो कभी एक दूसरे की विरोधी थीं, अब अपने देश और अपने लोगों से हजारों मील दूर एक ही परदेशी शहर की सड़कों पर चल रही हैं। इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, चुपचाप दोनों अपने वतन बांग्लादेश लौटने की ख्वाहिश रखती हैं। एक है तस्लीमा नसरीन, और जिन्हें 3 दशक पहले बांग्लादेश सरकार ने देश निकाल दिया था, तो दूसरी हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें 3 दशक बाद उसी किस्मत ने जकड़ लिया। आज दोनों दिल्ली में रहती हैं, पर उन दोनों में से एक के पास कभी दूसरे को निष्कासित करने की ताकत थी और उसने वह शक्ति इस्तेमाल भी की। हसीना और मैं एक ही शहर में रहती हैं। उन्होंने कहा, सुना है वो कभी कभी टहलने जाती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, मगर मैं कभी उन्हें लोधी गार्डन या कहीं और टहलते हुए देखूं तो क्या कहूँगी? शायद मैं बस इतना पूछूंगी, घर होने का एहसास कैसा होता है? यह सवाल तस्लीमा के लिए महज एक बयान नहीं है, यह उनकी जिंदगी का सच है। 1994 में उन्हें धार्मिक कट्टरता, पैट्रियार्कल और सामाजिक ढोंग के खिलाफ लिखने के लिए खतरा घोषित किया गया और खालिदा जिया की सरकार ने उन्हें देश से निकाल दिया। 1999 में जब वे अपनी बीमार मां से मिलने बांग्लादेश लौटी, तो शेख हसीना की सरकार ने उन्हें फिर ईश निंदा के आरोप में घेर लिया। उन्होंने फिर वही किया जो उनकी पूर्ववर्ती ने किया था। उनकी किताबें पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और उनकी जमानत की शर्तों में देश छोड़ने की शर्त रखी गई। तस्लीमा कहती हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ देश से बाहर नहीं निकाला, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मेरे पास कहीं ज़मीन न बचे। मैं सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रही थी। और फिर भी जब अगस्त 2024 में शेख हसीना सत्ता से बेदखल होकर भारत आई और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार बनी, तो तस्लीमा ने कोई खुशी नहीं मनाई, बल्कि उन्होंने आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और देश भर में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की। यहाँ तक कि जब एक कलाकार ने हसीना की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, तो तस्लीमा ने उनकी भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने कभी लोगों से नहीं लड़ा, मैंने हमेशा एक सोच, एक विचारधारा से लड़ा। मेरी कलम, मेरी साहित्यिक रचनाएं उन कट्टरपंथियों, स्त्री द्वेषियों और भेदभाव करने वालों के खिलाफ रही। मैं वही खड़ी हूं जहां हमेशा से थी। जिहादियों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ उन्होंने कहा, पश्चिमी सूट और दोहराया गया इतिहास। तस्लीमा ने मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और मोहम्मद यूनुस, जो कि वर्तमान में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के बीच एक चौंकाने वाली समानता की ओर इशारा किया, जो कम ही लोग करते हैं। दोनों ने पश्चिम में पढ़ाई की, जिन्ना ने लंदन में, यूनुस ने अमेरिका में। दोनों शुरू में धार्मिक रूढ़वादी से दूर लगते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता की बात आई, दोनों ने उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए, जिन्हें वे ना तो समझ पाए, ना ही नियंत्रित कर सके। उन्होंने कहा, यानी कि तस्लीमा के लिए यह एक जाना पहचाना दर्दनाक पैटर्न बन चुका है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, असहमति की आवाज को कुचलना और डर को सामान्य बना देना, ये सब अलग अलग रूपों में आता है। सूट, डिग्रियां, शालीन भाषण, लेकिन नतीजा वही होता है। उन्होंने ये भी जोड़ा, जब
अब जब शेख हसीना खुद निर्वासन का सामना कर रही हैं, ये गूंजें अनदेखी नहीं की जा सकती है। लोग बदलते हैं, सत्ता खत्म होती है, लेकिन अन्याय के नतीजे टिके रहते हैं। तस्लीमा कहती हैं, लेकिन इन सब के बीच तस्लीमा नसरीन आज भी वैसी ही हैं, तेज, बेबाक और अपनी सच्चाई में अडिग। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।